कहते हैं दान पुण्य देता है, लेकिन इतिहास में एक ऐसा योद्धा हुआ जिसे दान ने ही मार डाला। उसका नाम था कर्ण। बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण सिर्फ दानवीर नहीं था, वो अपने वचन का गुलाम था, और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई। लेकिन उसकी मौत की वजह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि चार श्राप, दो धोखे और एक दान की श्रृंखला थी, जिसने मिलकर उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। कर्ण का पहला श्राप। कर्ण बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक डर था कि लोग उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित करेंगे। इसलिए उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर महर्षि परशुराम से शिक्षा ली। परशुराम ब्राह्मणों से अपार प्रेम करते थे, लेकिन क्षत्रियों से घृणा। एक दिन जब परशुराम थके हुए कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी कर्ण के पैर पर एक बिच्छू ने काट लिया। दर्द असहनीय था, खून बह रहा था, लेकिन कर्ण हिला नहीं, क्योंकि अगर वो हिल जाता तो गुरु जाग जाते। जब परशुराम उठे और खून देखा, उन्हें समझ आ गया, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता, तू क्षत्रिय है। और परशुराम ने श्राप दे दिया, तू जो भी दिव्यास्त्र आज सीख रहा है, वो तुझे उसी क्षण भूल जाएंगे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। यही श्राप कर्ण की मौत का पहला बीज था। दूसरा श्राप। एक दिन अभ्यास करते हुए कर्ण ने गलती से एक गाय मार दी। गाय का मालिक रोते हुए बोला, जिस तरह मेरी गाय मेरे पास लौटकर नहीं आएगी, उसी तरह तेरा रथ भी युद्ध के समय तुझे धोखा देगा। और उसे यह श्राप मिला, युद्ध के बीच में तेरे रथ का पहिया धंस जाएगा और तू असहाय रह जाएगा। ये वही क्षण था जब अर्जुन ने उसके रथ को मिट्टी में ढसाया। तीसरा श्राप। कर्ण पर एक दानव रूपी श्राप भी था कि वह कभी भी ना नहीं कह सकेगा। यह बात देवताओं तक भी पहुंची। इंद्र, अर्जुन के पिता, घबराए हुए थे, क्योंकि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे जो उसे लगभग अमर बनाते थे। एक दिन इंद्र भिखारी के वेश में उसके सामने आए, और कर्ण ने पहचान लिया कि यह कोई सामान्य भिखारी नहीं है। फिर भी वह मुस्कुराया और बोला, मांगो। इंद्र ने कहा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। ये सुनकर देवता भी हिल गए, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने शरीर से निकले दिव्य कवच कुंडल दान नहीं करता। लेकिन कर्ण ने हंसते हुए दोनों को काट कर दे दिया। शरीर से खून बहता रहा, लेकिन उसकी मुस्कान नहीं टूटी। इंद्र भावुक होकर बोले, वज्र। और कर्ण को शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन उसी अस्त्र को उसने अपनी भावनाओं के कारण एक निःशस्त्र योद्धा घटोत्कच पर चला दिया, जिससे वह दिव्य अस्त्र अर्जुन पर इस्तेमाल नहीं कर पाया। चौथा श्राप। कर्ण अक्सर पृथ्वी पर तीर मारकर अभ्यास करता। एक दिन भूमि देवी ने प्रकट होकर कहा, तूने बिना कारण मुझे बार बार चोट पहुंचाई है। युद्ध के उसी समय जब तू अपने जीवन की रक्षा के लिए पृथ्वी से सहायता मांगेगा, मैं तुझे सहायता नहीं दूंगी। इस श्राप ने उसके रथ का पहिया कीचड़ में धंसा दिया। मृत्यु का क्षण। कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था। उसकी शक्ति, कौशल, सब कुछ एक तरफ, लेकिन तीन चीजों ने उसे रोक दिया। एक, कवच कुंडल दान में दे दिए थे। दो, दिव्यास्त्र परशुराम के श्राप से भूल चुका था। तीन, रथ का पहिया धरती में धंस गया था। कर्ण ने नियमों के अनुसार अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरे रथ का पहिया निकालने दो, फिर युद्ध करेगा। कर्ण धर्म पर कायम था, पर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब उसने अभिमन्यु को बिना हथियार के मारा था, क्या तब किसी ने नियमों की बात की थी? अर्जुन ने वज्र समान बाण छोड़ा, कर्ण गिर पड़ा, और उसकी कहानी वहीं समाप्त हुई। कर्ण महान था, पर उसकी सबसे बड़ी मजबूती ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कर्म से वो वीर था, पर श्राप, धोखे और दान ने मिलकर उसके भाग्य को मिटा दिया।